हेलो मेरे प्रियजनों, मेरे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार करता है। आप सबका स्वागत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सर विकास गंगवार। तो भाई कराता हूँ आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर तक 4 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चंस। तो भाई देखिए आज 5th क्वेश्चन, ओके। पढ़ने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर ग्राउंड से हाइट पर। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। भाई जो धागा बंधा हुआ है, जो हमारी स्ट्रिंग बंधी हुई है, जो डोर है हमारी पतंग से, उसको टेम्परेली ग्राउंड से एक पॉइंट पर बांध दिया है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना है? 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब कोई लचीलापन नहीं है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है। ओके, तो आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बना दो, जल्दी से बना दो भाई। हमने कहा ये रही हमारी सुंदर सी काइट, ये उड़ रही है हमारी ग्राउंड से कितनी मीटर हाइट पर? कितनी मीटर हाइट दी है भाई इन्होंने? 60 मीटर भाई, 60 मीटर। और जो एंगल ग्राउंड के साथ है वो है इसका कितना? 60 डिग्री। तो आपको ये डोर की लेंथ निकालनी है भाई, ये डोर की आपको लेंथ निकालनी है। चलो भाई कर लो भाई, जल्दी से कर लो। पहले हमने लिखा हाइट ऑफ काइट अबव ग्राउंड दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। एंगल आपको दिया हुआ है ACB 60 डिग्री। तो आपको निकालनी है AC। आपको क्या निकालना है? AC, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। क्या ले भाई? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। क्या लें यार? साइन थीटा। क्या लें? साइन थीटा। तो मैंने लिखा साइन एंगल ACB AB अपॉन AC। तो साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AB है हमारा यहाँ पर 60 और AC हमें निकालना है। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 120। अब इस √3 को हम लोग ले आए डिवाइड में, ठीक है। अब अगेन वही सेम स्टेप, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। करो यार करो, जल्दी से करो। 120 √3 है, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को, तो ये हो गया 120 अपॉन √3। 120 √3 और √3 कितना हो गया? 3। तो भाई 3 4 जा 20, 3 0 0। तो ये आ गया सर, ये आ गया 40 √3 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो भाई धागे की लंबाई आ गई हमारी 40 √3 मीटर। यार फिगर बनते ही क्वेश्चन में जान ही नहीं रह जाती। एक बार फिगर बन गया, ट्रायंगल को पिक किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान डायग्राम पर आप लोगों को देना है, फिगर पे देना है कि यार वो बनेगा कैसे। स्टेटमेंट को 1 बाय 1 पढ़ो, ऐसे नहीं कि एक साथ पढ़ डाली। धीरे धीरे पहले उस चीज़ को समझो और ड्रॉ करते चले जाओ, फिगर आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हटा रहा हूं मैं इसको। तो ये हमने इसको कर लिया रब। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं आप, इसको समझिए, इसको सुनिए भाई। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़के की हाइट दे रखी है आपको 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब दो चीज है यहाँ पर, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो भाई ये रहा वो लड़का, दोनों की दोनों यार ग्राउंड पे ही होंगी, हवा में तो उड़ नहीं रही होंगी। तो इसको तो मैंने ले लिया 1.5, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राउंड और ये रही वो बिल्डिंग जिसकी हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है? 30 मीटर। ठीक है सर, बिल्डिंग बन गई, लड़का बन गया। ठीक, अब सुनो भाई, क्वेश्चन सुनो आगे क्या बोल रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज
टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जैसे ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आंख से है बिल्डिंग के टॉप का वो 30 से 60 बढ़ जाता है। मैंने मान लिया भाई इस पॉइंट पर, पहले यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा मुझे, इस पॉइंट पर इसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। ठीक है, कितना डिग्री था भाई? 30 डिग्री। ये बिल्डिंग की तरफ चला, यहां तक मान लीजिए चल लिया, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़कर अब कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो भाई आपको निकालना है डिस्टेंस जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला, मतलब CE आपको यहां पर निकालना है। वो डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जितना वो चला है। ठीक, चलिए भाई चलिए, मैं इसको यहां पर नाम देता हूं, मान लीजिए M। तो मैंने कहा लेट हाइट ऑफ बॉय दैट इज द CD और वो बराबर होगा MB दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट M टू A, M से लेकर A तक निकाल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल हमारे यहां बन रहे हैं। अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो क्या करूं मैं? AB में से जो ये पूरा 30 था उसमें से MB को घटा दूं, मतलब 30 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 28.5। कितना बचे? मैं इसको यहां पर हटाता हूं पहले। ये जो हमारा है वो 28.5 है, ये जो हमारा है ये कितना है? 1.5, और टोटल जो वो था हमारा कितना था? 30 मीटर। क्योंकि ट्रायंगल यार हमारे यहां से बन रहे हैं तो हमें यहां से यहां तक की अब चाहिए। ठीक है, अब डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला भाई? कितना चला? CE चला। तो जो हमें निकालना है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, एंगल ACM 30 डिग्री, एंगल AEM इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये हो गया काम। ठीक है, सब कुछ लिख लिया। चलो भाई, क्या कहा था यार? क्या कहा था? सोचना तो है ही नहीं कि क्या कहा था, दिमाग पे प्रेशर तो डालना ही नहीं है। क्या बोला था? जो दो ट्रायंगल दिखे, जितने भी ट्रायंगल दिखे उन सबको पिक कर लो। कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं? AME और AMC, राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो। कौन से एंगल देखने हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैंने लिया AME tan, क्योंकि हमें ये चाहिए, बेस चाहिए, इसलिए मैं tan ले रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan एंगल है आपका AEM इक्वल टू AM अपॉन ME। ठीक है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, AM है 28.5, ME हमारे पास अभी है नहीं, तो ये तो हो गया 28/5 ME। तो बचे ME आ गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है सर, इतना तो हमारा आ गया ME। पर हमें तो क्या चाहिए? CE चाहिए यार। हमें क्या चाहिए? CE। अब लेते हैं डस्टर। फिर गिर गया भाई, फिर गिर गया मेरे हाथ से, बहुत ज़्यादा जल्दी छूटता है। इन ट्रायंगल AMC tan ACM इक्वल टू AM अपॉन MC। तो ये तो हो गया tan 30। अब यहां पर सुनो, AM तो यहां पर क्या रहेगा? 28.5। MC को क्या लिखोगे यार? MC को ME प्लस CE। क्या लिखेंगे भाई? ME प्लस CE। tan 30 हो गया 1/√3। ME यहां से भाई, यहां से इक्वेशन 1 से ME की वैल्यू हमने रख ली 28.5 √3, और CE को हमने अभी ऐसे का ऐसा रहने दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इसकी वैल्यू रख दी है, किसकी? ME की। ओके,
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 28.5 √3 अपॉन 28.5 √3 प्लस सी। ये प्लस में है तो भाई इधर जाएगा माइनस में, कर दो भाई माइनस, ये कर दिया हमने इसको माइनस, ठीक है। अब एक मिनट यार, ये हमारा क्या है पूरा 28.5 √3 है भाई, ये √3 कहाँ भूल गए, ये पूरा √3 है ऐसे, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया √3 भाई, क्या आया आपका √3, 1 से डिवाइड करोगे √3 और √3 का √3 से होगा तो ये सिर्फ 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये सिर्फ 3, ठीक है। मैंने क्या किया है 1 से डिवाइड किया है, √3 आया, √3 का √3 से किया 3 बन गया। इसको पहले हटा दूं, क्लीन कर दूं, डस्टर उठा लूं मैं, लो भाई लो। अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, वरना वहाँ आपको यार समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा छोटा छोटा लिखूंगा समझ में नहीं आएगा। तो अब 28.5 का 3 से करो यार, 3 से करो, कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और ये हो गया 25, ठीक है। और 3 2 जा 6 और 2 8, ये हुआ हमारा, और ये है 28.5 अपॉन √3। करो भाई माइनस, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 5 तो 0 हो गया, और 5 में से 2 गया, ये बचा आपका, सॉरी 7 में से 2 गया 5, मतलब क्या बच गया 57 अपॉन √3। रेशनाइज करो भाई, रेशनाइज करो जल्दी से, ये हुआ √3 तो 57 √3 अपॉन 3 से 57 को काटा तो 19 √3, तो आंसर आ गया भाई आपका सी, डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग 19 √3 मीटर। ओके भाई, बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला है वो 19 √3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू देगा तो ही आपको रखनी है, वरना आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके भाई, तो किया क्या हमने, दोबारा जल्दी से बात कर ले। एक बार ये ट्रायंगल लिया, इसमें tan थीटा लगाया, और एक बार ये ट्रायंगल लिया, इसमें tan थीटा लगाया, हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया, ठीक है सर। तो ये कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।